हेलो दोस्तों, कैसे हो? चलो तो आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, क्योंकि हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है सेल कंप्लीट कर लिया है। उसके क्वेश्चन देख लेंगे कैसे नेट में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ डिवीजन। उसके बाद से हमें थोड़ा सा पता चलेगा सेल डिवीजन दो टाइप का, माइटोसिस एंड मियोसिस। अब देखिए, माइटोसिस में एक सेल से दो सेल बनता है। ठीक है, मियोसिस से एक सेल से क्या होता है, दो स्टेप में कंप्लीट होता है, तो एक सेल से चार सेल बनता है। अब एक सेल से दो सेल बनने में क्या क्या घटनाएं होती हैं, क्या क्या इवेंट्स होता है। ठीक है, तो और जो इवेंट्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं। तो इन इवेंट्स ऑफ सीक्वेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, सेल साइकिल। एक सेल से दूसरे सेल्स के बनने के जो घटनाएं हैं उनके सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। तो सेल का क्या होगा, ग्रोथ होगा उसमें कुछ जो भी चीज़, एक सेल से दो सेल बनाना है, आइडेंटिकल सेल्स बनाना है, ठीक है, या हाप्लॉइड सेल्स बनाना है, तो उनमें क्या क्या तैयारियां होती हैं, क्या क्या प्रिपरेशंस होता है, क्या ग्रोथ होता है, क्या नंबर ऑफ डबल होता है। ठीक है, तो और कैसे डिवीजन होता है। तो उन घटनाओं के सीक्वेंस को हम लोग सेल साइकिल्स बोलते हैं। जैसे डीएनए का रेप्लिकेशंस होगा, ठीक है, सेल का ग्रोथ होगा, डीएनए का रेप्लिकेशंस होगा और सेल का डिवीजन होगा, एक सेल से दो सेल बनेगा। तो ये जो घटनाएं होती हैं एक सीक्वेंस में होती है, पर्टिकुलर सीक्वेंस में होती हैं। तो इन इवेंट्स ऑफ सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं। और सेल डिवीजन का मतलब समझ रहे हैं, डिवाइड होना सेल का। ठीक है, एक सेल से दो सेल का बनना या एक सेल से चार सेल का बनना। ठीक है, तो होता कैसे है, सेल साइकिल्स के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख चलिए सेल साइकिल को ही देख लेते हैं, क्या क्या होता है उस सेल साइकिल में। सेल साइकिल में दो फेज होता है। पहला जो फेज होता है आई फेज या इंटरफेज बोलते हैं इसको, इंटरफेज। इंटरफेज में सेल कोई भी डिवीजन नहीं करता है, इसमें एक्चुअल कोई भी डिवीजन नहीं होता है। इसमें सेल्स क्या करता है, प्रिपरेशंस करता है सेल के डिविजन्स के लिए। ठीक है, इसमें जो स्टेज हैं, ठीक है, G1, गैप वन फेज या ग्रोथ वन फेज, यस, एंड G2 फेज। इसमें क्या होता है, मेटेरियल्स का क्या है, नंबर्स या अमाउंट क्या होता है, बढ़ता है। इसमें क्या होता है, दो चीज़ें पूछा जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन और सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन, ट्रियोल का रेप्लिकेशन। तो डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, सेंट्रियोल का भी रेप्लिकेशन क्या होता है, एस फेज में होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है वो न्यूक्लियस में होता है और सेंट्रियोल का कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। यहाँ से इसमें भी ग्रोथ होगा। उसके बाद से दूसरा फेज आता है हमारा माइटोटिक फेज, जिसमें क्या होता है, एक्चुअल डिवीजन होता है। सबसे मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड जो होता है वो क्या होता है आपका, माइटोटिक फेज होता है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल डिवीजन होता है। ठीक है, तो जो हमारा आई फेज है और यम फेज है, यम फेज में दो चीज़ें होगी, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोन कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या आता है, कैरियोन। कैरियो जो है कैरियोन से लिया गया है, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, फिर साइटोकाइनेसिस, फिर साइटोप्लाज्म का क्या होगा, डिवीजन होगा। इस चीज़ को देखना है। देखिए, जो सेल साइकिल का मोस्ट ऑफ द जो टाइम कंज्यूम होता है वो आई फेज में होता है। लगभग 95% जो टाइम है वो कहाँ कंज्यूम हो जाता है, आई फेज में। हमारा ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल का जो सेल डिवीजन है उसमें लगभग कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स। उसमें 23 आवर्स आपका किस कहाँ पे कंज्यूम होता है, आई फेज में लगता है, और 1 घंटे में एक्चुअल में डिवीजन होता है। ठीक है, तो ये देखना है हमें। एक डायग्राम बनाते हैं, इसको देखते हैं। तो देखिए, जो मोस्ट ऑफ द टाइम है G1 फेज, यस फेज, G2 फेज। ये जो फेज है हमारा
वो कौन सा फेज है? आई फेज है। ठीक, यहाँ देखते हैं, पहले कैरियोकाइनेसिस लेते हैं, फिर साइटोकाइनेसिस। क्या है? साइटोकाइनेसिस। ठीक, उसके बाद से कैरियोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस है 4 स्टेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जब क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद से साइटोकाइनेसिस होता है, आपका साइटोकाइनेसिस होता है। तो देखिए, ये आई फेज और एम फेज, तो यहाँ पे 23 आवर्स लग गया ह्यूमन सेल के बारे में बात करेंगे तो, और ये आपका जो एम फेज है दोनों को मिला करके उसमें 1 आवर्स लगता है ह्यूमन के सेल्स में। अब देखिए, कुछ सेल्स ऐसे हैं जो डिवाइड नहीं करेंगे, जो मैच्योर होंगे, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जीवन फेज से निकल के जीनोट फेज में चले जाते हैं। कहाँ से? जीवन से निकल करके जीनोट फेज में, क्यूसेंट फेज में चले जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पे चले गए तो वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाए। कोई भी चीज़ जब मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो जाएगी तो डेड कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेटाबॉलिकली क्या होता है, एक्टिव रहता है। तो ये हमारा क्या है, सेल साइकिल है। सेल साइकिल में 2 फेज हैं, आई फेज एंड एम फेज। आई फेज में आपका G1 S और G2 एक सीक्वेंस में हो रहा है, ठीक है। हमने बोला था कि एक सेल से 2 सेल्स, जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो एक सेल से क्या हो जाएगा, 2 सेल बन जाएगा। तो एक सेल से 2 सेल बनने में जो घटनाएं होती हैं उनके एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को, कंप्लीटली जो सीक्वेंस है उन कंप्लीट सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। क्योंकि एक फिर से एक साइकिल चलेगी, फिर से एक सेल से 2 सेल्स बनेगा, ठीक है। तो ये है आपका सेल साइकिल। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, टाइप ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन में 2 टाइप का, माइटोसिस एंड मियोसिस। इसमें एक सेल से क्या होता है, 2 सेल बनता है, ठीक है। और इसमें एक सेल से क्या होता है, 2 सेल बनता है, फिर से 2 सेल से आपका फिर डिवीजन होगा। तो यहाँ पे एक सेल से, तो टोटल एक सेल से हमारा पार्ट फाइनल में कितना सेल बना, 4 सेल। यहाँ पे अगर क्रोमोजोम नंबर 2n है तो इस सेल्स में भी क्रोमोजोम नंबर क्या है, 2n रहेगा। यहाँ पे 2n है, ठीक है। डिप्लॉयड सेल्स है तो हैप्लॉयड सेल्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, हैप्लॉयड सेल्स होंगे। तो देखिए, माइटोसिस और मियोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे जो पेरेंट सेल है उससे 2 प्रोजेनी सेल्स बना है, तो उनमें क्रोमोजोम नंबर क्या है, सेम है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। जिसमें क्या है, क्रोमोजोम नंबर क्या है, पेरेंट्स और प्रोजेनी सेल में दोनों में क्या है, इक्वल है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं क्रोमोजोम नंबर क्या हो गया, हाफ हो गया है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस जो हो रहा है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, 2 फेज में मियोसिस कंप्लीट होता है, ठीक है, जिसको डिटेल में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, अब क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो माइटोसिस को देखते हैं, एक बार देख लेते हैं माइटोसिस के बाद एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ेंगे। माइटोसिस में आपका क्या होगा, 2 फेज, कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या होता है देखते हैं। 4 स्टेज होगा आपका, 4 फेजेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। फिर उसके बाद से आपका क्या हो जाएगा, दूसरा साइटोकाइनेसिस। तो देखिए, प्रोफेज जो है, इसमें होता क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में जो सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो कोई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह वो पहले फैला रहता है, नेटवर्क बनाकर रहता है।
लेकिन जब हमको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इसको कंडेंस करना पड़ेगा, इसको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, कंडेंस करके इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि वो आसानी से क्या हो सके, डिवाइड हो सके और इक्वल अमाउंट में प्रोजेनी सेल्स में क्या हो सके, डिवाइड हो सके। तो इसमें कंडेंसेशन होता है। प्रोफेज में क्या होगा, ये जो आपका जो जेनेटिक मटेरियल्स है, मेनली हमें क्या करना है, जेनेटिक मटेरियल को क्या करना है, डिवाइड करना है। जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो जाएगा, उस मेन चीज़ ये क्या है हमारे सेल्स का, वो है हमारा जेनेटिक मटेरियल, तो उसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में सेम अमाउंट में क्या करना है, डिवाइड करना है दो प्रोजेनी सेल्स में, तो ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये डिफरेंट फेज में कन्वर्ट होता है, उसके बाद से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे प्रोफेज में क्या होगा, ये कंडेंस होगा, जो न्यूक्लियर में, अब हमें क्या करना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, जो भी चीज़ें उसको हटा दिया जाता है। नेक्स्ट फेज में मेटाफेज होता है। मेटाफेज में जो क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होते हैं, इक्वेटर पे आकर के सेटल्ड हो जाते हैं, ठीक है, इक्वेटर्स पे आके सेटल्ड होता है। जो बना था हमारा सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल जो था, वो क्या होता है, अपोजिट पोल पे चला जाता है, वो क्या करता है, कैनेटोकोर से आकर के जुड़ा रहता है इसके क्रोमोसोम्स, ठीक है। एनाफेज में क्या होगा, अब ये सेंट्रोजोमियर था, वो क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन होगा, और जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम का जो क्रोमेटिड, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, फन, और धीरे धीरे लास्ट एनाफेज में, ठीक है, लेट एनाफेज में वो अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। फिर टीलोफेज, टीलोफेज में होता क्या है आपका, अपोजिट पोल पे पहुंचने के बाद से जो क्रोमोसोम है अपनी आइडेंटिटी खो देता है, फिर से उसमें न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो डेवलप हो जाता है, न्यूक्लियोलस आ जाता है, ठीक, सेम कंडीशन से यहाँ पे भी होगा वही चीज़ें। फिर लास्ट में इसके बाद से जब टीलोफेज है, तो ये लास्ट कंडीशन है किसका, कैरियोकाइनेसिस का। उसके बाद से इसमें क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो है वो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या होता है, डिफरेंट वे से होता है, ठीक है। क्योंकि प्लांट सेल में देखिए सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन होगा वो सेंटर से पेरिफेरल की तरफ होता है, मिडिल से आउटर की तरफ होता है, इस चीज़ को ध्यान देना है, ठीक। क्योंकि इस पर सेल वॉल पाया जाता है, तो वो रिजिड होता है और वो नॉन इलास्टिक होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, इसमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है, जो आगे चल के मिडिल लेमिना का फॉर्मेशन माना जाएगा, ठीक है, मिडिल लेमिना, ठीक। तो यहाँ से क्या करेगा, सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, और एक सेल से क्या होगा आपका, दो सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जो एनिमल सेल हैं, सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, इन्वेजिनेट करता है, फाइनली एक कैसा कंडीशन आएगा, और फिर वो एक सेल से, तो इसमें सेल फुरो का फॉर्मेशन हो रहा है, देख रहे हैं, सेल फुरो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सेल फुरो का फॉर्मेशन के थ्रू क्या होता है, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस होता है, और प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्मेशन के थ्रू, ठीक है, ये प्लांट सेल के लिए, ठीक। एनिमल सेल में किसके थ्रू, तो ये तो हुआ हमारा क्या, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर हमें रिपेयर करना है, ग्रोथ कराना है, तो हमें क्या कराना पड़ेगा, माइटोसिस कराना पड़ेगा, किस में होगा, डिप्लॉयड सेल्स में। लेकिन कुछ जो हमारे लोअर प्लांट्स हैं, कुछ लोअर इंसेक्ट्स हैं, उनमें भी क्या होता है आपका, माइटोसिस होता है, जो कि हैप्लॉयड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस हैप्लॉयड और डिप्लॉयड्स दोनों सेल में हो सकता है, लेकिन म्योसिस जो है वो डिप्लॉयड सेल्स में ही होता है। चलिए म्योसिस को देखते हैं कि क्या क्या फेजेज हैं उसके। meiosis, meiosis first, meiosis second, meiosis first, meiosis second। अब meiosis फर्स्ट में क्या होगा, meiosis जो फर्स्ट है इसमें भी तो कैरियोकाइनेसिस होगा पहले, तो कैरियोकाइनेसिस में अब वही प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि meiosis फर्स्ट हो रहा है। अब इसका जो प्रोफेज है वो बहुत लॉन्ग होता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, लॉन्गेस्ट पीरियड होता है इसका, ठीक है। तो प्रोफेज में 5 स्टेट होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन,
डिप्लोटिन और डायकाइनेसिस। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे, अब आएगा हमारा दूसरा मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। ठीक, अब देखिए उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग फिर से आएंगे म्यूसिस सेकेंड में, सेम कंडीशन होगा, लेकिन इसमें प्रोफेज जो है इतना लंबा है, 5 स्टेज में होता है, वो म्यूसिस सेकेंड में नहीं होता है। ठीक है, इसमें सिंपल माइटोसिस की तरह ही इसमें आपका म्यूसिस सेकेंड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस पहला, प्रोफेज सेकेंड, दूसरा मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज और फोर्थ क्या है आपका, टेलोफेज सेकेंड। फिर आपका हो जाएगा क्या, साइटोकाइनेसिस। तो देखिए ये हमारा क्या है, कंप्लीट ओवरव्यू है कि कैसे माइटोसिस और म्यूसिस होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, सिनेप्सिस कहाँ पे होता है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे होता है, कियाजमेटा का फॉर्मेशन कहाँ होता है, किस स्टेज में। तो ये मेन क्वेश्चन है, कहाँ पे डिजॉल्व हो जाता है कियाजमेटा। ठीक है, तो कियाजमेटा डिजॉल्व होगा वो डायकाइनेसिस में। तो ये जो पोर्शंस है, सिनेप्सिस क्या होता है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम का जुड़ना क्या कहलाता है, सिनेप्सिस कहलाता है। उनमें जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम में जो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर मतलब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स होता है। ठीक है, रिकम्बिनेशंस होता है। तो वो क्या होता है, किस फेज में होता है आपका, पैकेटिन में। कियाजमेटा का फॉर्मेशन किस स्टेज में होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है डिप्लोस्टिन स्टेज में। कियाजमेटा कब डिजॉल्व हो जाता है, तो वो डायकाइनेसिस में। ठीक है, और सिनेप्टोनिमल अब टेट्राइड किस फेज में अच्छे से दिखता है। ठीक है, तो टेट्राइड देखिएगा आपका सबसे बेहतर स्टेज में कौन में, पैकेटिन में। बाइवेलेंट का फॉर्मेशन किस में होता है, दो होमोलॉगस क्रोमोसोम का जुड़ना क्या कहलाता है, बाइवेलेंट। तो वो दिखता तो है, 4 क्रोमेटिड उसमें होते हैं, लेकिन अच्छे से विजिबल नहीं होता, वो विजिबल होता है आपका पैकेटिन स्टेज में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद से इसमें देखेंगे कि एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोजोम का सेपरेशन होता है या क्रोमेटिड का, तो इसमें क्रोमोजोम का सेपरेशन होगा। इसमें क्या होगा आपका, क्रोमेटिड का। सेम माइटोसिस में भी क्या होता है, क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है एनाफेज में। याद रखना है कि यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट में क्रोमोजोम का सेपरेशन होगा, क्योंकि दो क्रोमोजोम से एक क्रोमोजोम देना है सेल्स को, तो यहाँ पे क्रोमोजोम का सेपरेशन। एनाफेज सेकेंड में क्रोमेटिड का सेपरेशन। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है। ठीक है, यहाँ से गलती नहीं करना है। और माइटोसिस के एनाफेज में भी क्या होता है, क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है। किसका, क्रोमेटिड। इन सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे एनसीईआरटी के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा ओवरव्यू है किसका, सेल डिवीजन और सेल साइकिल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग को डिटेल में एनसीईआरटी से पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट में, और मेनली आपके जो क्वेश्चन हैं यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार एनसीईआरटी को भी देख लेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए आसानी से, कहीं से भी कोई पॉइंट छूटे नहीं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, सेल डिविजन्स का ही। उसके बाद से देखेंगे, नया चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।